हाँ जी, हम अपने कॉलम्स अरेंजमेंट पे आते हैं। अपने ये वाला फ्लोर प्लान हम बना रहे थे, इसमें हमने फर्नीचर लेआउट भी बना लिया था, ग्राउंड फ्लोर का प्लान भी बना लिया, फर्स्ट फ्लोर का भी बना लिया और उसके साथ साथ अपना टेरेस लेआउट भी बना लिया। ये वाला, ये ग्राउंड फ्लोर लेआउट है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर लेआउट है, देन उसके बाद टेरेस लेआउट है। इतना काम करने के बाद अब नेक्स्ट काम पे आते हैं हम, जो सिविल का कंस्ट्रक्शन का कहलाता है हमारा, जिसमें हम अपना क्या करते हैं, अ, अपना कॉलम्स अरेंजमेंट का वर्क करते हैं। अब कॉलम्स अरेंज करने के लिए आपको लेयर बनानी होगी। उसके लिए एल एंटर किया, यहाँ से न्यू लेयर पे गए। कॉलम के लिए सिविल इंजीनियर की, सिविल वर्क के लिए सी डैश सी की लेयर ली, सिविल इंजीनियर। इसके अंदर हमने काम दिया स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले अपने कॉलम अरेंज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से लेयर को नेमिंग भी दे दी कॉलम। ठीक है, सी डैश स्ट्रक्चर डैश कॉलम। कॉलम का कलर आपकी चॉइस है, मैं यहाँ से ऐश कलर ले रहा हूँ, कलर 8 इसका नंबर कोड होता है। ठीक है, हमने इतना लिया, ओके किया। अब ओके करने के बाद इस लेयर को डबल क्लिक करके एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद कट किया, कट करने के बाद सबसे पहले कॉलम्स अरेंज करेंगे। कॉलम भी अरेंज करने से पहले मैंने एक काम किया, LAYOF ले ऑफ करके जो ये हैचेस की लेयर है इनको ऑफ कर दिया, ताकि थोड़ा सा प्लान क्लियर दिखे हमें। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, जो फर्नीचर की लेयर है इनको भी ऑफ कर सकते हो, या आप एक काम करिए, LAY एंटर करिए, लेयर कमांड पे गए और हमने क्या किया, जो आर्किटेक्चर लेयर हैं अब उन पे हमें काम तो नहीं करना है बट हमें देखनी भी है, तो हम उनको सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या फ़ायदा होगा, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और आप जीरो लेयर को भी लॉक कर दो, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो आपकी न्यू लेयर में होंगे। तो कॉलम्स इजीली हम अरेंज कर पाएंगे, जैसे मूव करना है, स्ट्रेच करना है। तो क्योंकि पुराने एलिमेंट्स की लेयर को हमने लॉक कर दिया, तो अब उनमें क्या है, जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा आप देखिए तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो पुराने ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं हो, इसलिए हम लेयर को लॉक कर देते हैं। अब वो अरेंजमेंट में हमें काम में आएगा, इसीलिए मैंने लॉक कर दिया। अब हम अपना पहले ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए हमने एक कॉलम बनाया, इसका डी एंटर करके साइज दिया। मैं दो स्टैंडर्ड साइज के कॉलम बना रहा हूँ। 230 बाई 450 mm का एक कॉलम बनाया हमने, सॉरी इंच फिट में कर रहे हैं हम। का हमने प्रीवियस प्लान में कॉलम्स अरेंज करना देखा था, अब इंच फिट में देख लेते हैं। तो मैंने डी एंटर किया, यहाँ से कॉलम साइज दिया 9 इंची बाई 1.5 फीट का, यानी कि वही 230 बाई 450 mm का। ठीक है, एक कॉलम मैंने और बनाया, डी एंटर किया, इसका साइज दिया 9 इंची बाई 9 इंची का। ठीक है, इसको हैच कर दिया हमने। हैच करने के लिए हमने पैटर्न लिया, पैटर्न कौन सा लेना है, यहाँ से आप बाई लेयर रखिए और पैटर्न आप यहाँ से लेंगे कंक्रीट का। ठीक है, हमने कंक्रीट पैटर्न दोनों में फिल कर दिया। अब दोनों को आपको पहला काम ब्लॉक बनाना होगा। हमेशा कॉलम्स अरेंज करने के लिए पहले उनको ब्लॉक तैयार करते हैं। तो ब्लॉक तैयार किया, हमने नाम दिया कॉलम को C1, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, यहाँ से पिक पॉइंट दे दिया हमने, ओके कर दिया। अगेन ब्लॉक कमांड पे गए, इसको नाम दिया C2, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, यहाँ से पिक पॉइंट दिया हमने, ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमने कॉलम्स अरेंज कर लिए। ठीक है, अब कॉलम बनाए हैं, अरेंजमेंट करने के लिए मैंने इसके बिल्कुल कॉर्नर से पिक किया, पहला कॉलम मैंने यहाँ दिया और इसी कॉलम को कॉपी करके मैंने इसको इधर रखा। हम इस दीवार के बाहर रख सकते थे, लेकिन बाहर रखने में क्या होता कि वो बाहर निकलता हुआ आता। अब अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है आप कैसे रखना चाह रहे हो। आप अरेंजमेंट करके देखिएगा कहाँ पे ज़्यादा सही लगता है, उस हिसाब से अरेंजमेंट करिएगा। अब अगर हम बाहर रखते हैं तो यहाँ के जो कॉलम होंगे वो भी बाहर आएंगे, तो उस केस में आपको फिर ये वेंटिलेटर जो है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या किया जा सकता है, उसमें क्या ऐसे ऐसे इशू नहीं है। अब उनको शिफ्ट करने के लिए आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। खैर, हमने अभी इन दोनों को रखा। ये वाला जो कॉलम था इसको मैंने पिक किया, पिक करने के बाद मैंने इसको इस वॉल के कॉर्नर पर रखा, यहाँ अंदर कर दिया। इस कॉलम को कॉपी करके हमने यहाँ रखा। अब कॉलम्स, इसको मैं अभी के लिए अंदर ही रखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी।
ये वाला स्पैन ज़्यादा का आ रहा है क्योंकि ये स्पैन कम का है हमारा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कॉलम साइज बड़ा ही ले लेते हैं इनके लिए, लेकिन नहीं ऐसे बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दो कॉलम्स को हमने इधर दिया, कॉपी किया, इनको पिक करके इधर रखा, इसके दोनों कॉलम्स को कॉपी किया हमने, यहाँ रख दिया। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कम का मिल रहा है हमें। चलिए ठीक है, ये हमने 8 कॉलम्स यहाँ पे अरेंज करे, और बल्कि इसमें एक काम ये भी किया जा सकता है कि मिडिल लाइन में हम कॉलम डाल दें। मिडिल लाइन में कॉलम डालने के लिए बीच का डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखेंगे 17 फीट है, तो ये 3 कॉलम हमें हैवी डालने पड़ेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, और एक यहाँ आएगा। हाँ, ये वाला कॉलम हैवी करना पड़ेगा हमें, या तो इसकी लोडिंग इधर आएगी। ओके, ओके, हम इसमें एक ऑप्शन और ले लेते हैं। मैंने इसको उठा के अभी ऊपर रख दिया 100 फीट पे, और दूसरे ऑप्शन में हम पहले यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। अब देख सकते हो मैं डिलीट कर रहा हूँ तो सिर्फ कॉलम्स डिलीट हो रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं हो रहे। इसको रोटेट किया हमने, इसको यहाँ रखा, इसको कॉपी करके इधर रखा, इन दोनों कॉलम्स को कॉपी करा हमने इस कॉर्नर से और यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इनके बीच में हमें एक कॉलम देना पड़ेगा। बीच वाला कॉलम देने के लिए हमने इसको कॉपी किया, ताकि ये इस लाइन में बना रहे हमारा कॉलम, और इसको कॉपी करके हमने इधर दे दिया। उन्नीस फीट, 15 फीट, और अगर हम इन दोनों को तो 12 फीट बैठेगा और ये 22 फीट, ज़्यादा हो जाएगा। यही ठीक है अरेंजमेंट। ठीक है, इस कॉलम को वर्ड ऐसे भी रखा जा सकता है, अभी ऐसे रखते हैं। इन दोनों को कॉपी किया हमने, यहाँ रख दिया, इन दोनों को कॉपी किया, उठा के इधर भी रख दिया। फिर इसको कॉपी किया हमने, यहाँ रख दिया, स्पैन कम है काफ़ी, इधर का स्पैन ज़्यादा है,
तो यहाँ पे बीच में कॉलम एक आएगा हमारा, और कॉलम हम बीच में डाल देते हैं इसके डोर का, इसके बीच में। तो स्ट्रेट लाइन रखने के लिए कॉलम इसका आपका यहाँ आएगा। तो मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ रखा, देन इसको हमने रोटेट कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, मूव कर दिया यहाँ से पिक करके इधर, और इस विंडो को मैंने क्या किया, लेयर कमांड में गया, विंडो वाली ओपनिंग की लेयर होगी इसको अनलॉक किया, यहाँ से कट किया, देन विंडो को हमने यहाँ से कॉलम के बाद लगा दिया, बीच में कॉलम दे दिया। इसको भी हमने रोटेट किया, यहाँ से यहाँ दिया, और यहाँ पे हम एक छोटा कॉलम दे देते हैं अपना। तो हमने इसको कॉपी किया, इसको उठा के रख दिया। और यही एक कॉलम इधर भी दे दिया हमने स्पैन में। यहाँ से बीम जाएगा वो इस पर रेस्ट हो जाएगा, यहाँ से बीम आएगा इधर से इस पर रेस्ट हो जाएगा। देन ये तो बीच में सेगमेंट खुला हुआ ही है, तो एक्चुअली कॉलम जो होना चाहिए वो जहाँ पे लैंडिंग आ रही है वहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपका बीम पड़ सके। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, पहले एक कॉलम लिया मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ रखा, और मैंने इस वाले कॉलम को मूव करके इसके लेवल पर रख दिया। लाइन को डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे हैवी कॉलम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का स्पैन देखते हैं कितना है। ये स्पैन 20 फीट का आ रहा है हमारा। तो एक काम किया जा सकता है, इस कॉलम को हमने रोटेट करके रखा, कॉलम या बिल्कुल एंड पे, पहले कॉलम को मूव किया हमने, यहाँ से उठा के जहाँ पे चौकी का प्लेटफॉर्म आ रहा है यहाँ पे रखा, बीच में कोई कॉलम नहीं दे रहे हम, ग्लास वॉल दे देंगे पूरी। या डोर बड़ा आ रहा है ना, ये क्या साइज आ रहा है, 3.5 फीट। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे ओपनिंग डोर दे देते हैं आपका, ये वाला यहाँ पे, और
सारी लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। कट किया हमने यहाँ से, इसको ट्रिम कर दिया हमने। ये वाले कॉलम को मूव करके हमने इधर रख दिया। और इस कॉलम को हमने इधर रखा। थोड़ा सा ये जो हमारा ओपन एरिया है ना, इसके स्पैन को कम कर देंगे हम, क्योंकि कॉलम आ रहा है तो बीम उसके ऊपर चलेगा, है ना। तो इसको आप यहीं तक कर लिए। इसको यहीं तक कर लिए। इसके स्ट्रेट लाइन में कॉलम आ जाएगा आपका यहीं इसी के सीक्वेंस में। अब इस कॉलम को हटा देते हैं, जॉइंट जो था हमारा। आप चाहे तो इसको पीछे कर लिए, वॉल में कवर कर लिएगा, ठीक है। ये वाले को भी हटाते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। इसको कॉपी किया हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और यहाँ ये आ गया हमारे। ठीक है, ये आया आपका बीम, ऐसे पड़ेगा, इसका बीम ऐसे पड़ेगा, इसका बीम ऐसे आएगा, और इसका बीम ऐसे आएगा। तो इसको भी हटा के हम रोटेट कर देते हैं, या इसी कॉलम को कॉपी करके यहाँ रखते हैं। तो बीम इसका इधर आएगा, यहाँ पे स्पैन पे फिर लोड पड़ेगा। ये स्पैन आई गेस 4 फीट से ज़्यादा का होगा, 4 फीट से ज़्यादा का है। तो इनको सेम लेवल पे ले लेते हैं, वॉल में कवर हो जाएगा ये वाला। okay. इसका बीम ऐसे आ गया, इसका बीम ऐसे आ जाएगा पूरा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्पैन जो था हमारा, ये चेक कर लेते हैं, 13 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्पैन 14 फीट 9 इंच है। यहाँ से यहाँ तक का स्पैन 15 फीट है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको भी डिलीट कर लिए और इसको कॉपी कर लिया, उठा के पीछे रख लिए। ये वाला ऐसे रख लिया। और आप चाहो तो ये वाला कॉलम हटा के 2 9 बाई 9 के कॉलम दे सकते हो, बीम के ऊपर बीम आपका रेस्ट कर जाएगा। ये भी किया जा सकता है, पीछे की तरफ खाली, आगे की तरफ ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने कॉलम्स अरेंज किए। अब मैं लेयर कमांड में जाके जो लेयर लॉक है उनको अनलॉक कर देता हूँ। इसको तो ऑफ ही रहने देते हैं हम। अब जहाँ पे आपके विंडोज़ वगैरह की ओवरलैपिंग हो रही है, आपको उनको सही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे विंडो की ओवरलैपिंग हो रही है, हमने इसको मूव करके आगे किया।
और देखते हैं कहीं और आपके विंडो की या उनकी ओवरलैपिंग हो रही हो तो उसको भी आप प्रॉपर सही करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ओके, बाकी तो लगभग ठीक है। विंडोज़ डोर भी ठीक है सारे, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने एक काम किया, मैंने कमांड दिया LAYOF, ले ऑफ। ले ऑफ पे जाके बाकी सारी लेयर्स को हमने ऑफ कर दिया। सिर्फ ग्रिड कॉलम वाली लेयर को छोड़ा। अब कॉलम की लेयर्स को हमने क्या किया, ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। तो GROUP ग्रुप एंटर किया, जितने भी कॉलम थे सबको सेलेक्ट करके ग्रुप बना दिया। ले ऑन पे गए, सारी लेयर ऑन हो गई हमारी। अब इसमें हैच में भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आएगा, उनको सही कर लिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हैच को सेलेक्ट कर सकते हैं, और या तो आप यहाँ पे इसको इसके ऊपर ट्रिम लगा दिए, इतना ठीक है। ये यहाँ तक आएगा। कॉलम्स के ऊपर से इनको हटा देते हैं। कॉलम के ऊपर से हमने हैच हटा दी, वैसे ही सेम यहाँ पे। मैंने एक काम किया, लेयर कमांड पे गया, जीरो लेयर को एक्टिव किया, कॉलम की लेयर को ऑफ कर दिया हमने अभी के लिए, लेकिन कॉलम की लेयर ऑफ, कॉलम की लेयर को लॉक कर देते हैं। खैर आप इनके हैचेस को हटा दिएगा, कॉलम्स के ऊपर जो हैच आ रही है इनको हटा दिएगा, क्योंकि कॉलम के ऊपर ब्रेक वॉल तो आएगी नहीं आपकी, ये ब्रेक वॉल एनोटेट करती हैं। कॉलम आपका RCC का होगा तो हैचेस को हटा देगा। अच्छा, अब हम एक काम कर रहे हैं क्या, कि जो कॉलम थे हमारे, हमने इनको सबको कॉपी किया प्लॉट की बाउंड्री से, और ये वाली प्लॉट बाउंड्री पे हमने अटैच कर दिया। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये वाली विंडो का अरेंजमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। बाकी लगभग ठीक है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉलम जो है इसके इधर आ गया, इस वाले पे कॉलम अंदर रखा था, इसमें बाहर आ गया। तो इसमें आप एक काम करिए, ये इसी वाली लेयर को ही, इसको इस पे ही वॉल बनाइए आप, पीछे उसका पार्ट हो जाएगा। और ये इसको यहाँ तक कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब फर्स्ट फ्लोर पे ये आगे की जो कॉलम्स है, ये टेरेस एरिया है, टेरेस के ऊपर तो कॉलम जाएंगे नहीं हमारे, तो हम इन कॉलम्स को हटा देंगे। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, इन कॉलम्स को डिलीट कर दिया, वापस से कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया।
ये वाला कॉलम भी नहीं आएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं कॉलम्स को आप टेरेस पे मार्किंग ले सकते हैं। ठीक है, टेरेस पे मार्किंग लेने के बाद इन चीज़ों को सही करिए। सही है, कंट्रोल शिफ्ट दबाए, ये वाले कॉलम्स डिलीट कर दिए, ये वाला कॉलम भी डिलीट कर दिया, ऊपर नहीं आएगा। ठीक, ठीक है, इस तरीके से तैयार कर लिया हमने पूरा अपना। क्लियर है सभी को? सो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स की मार्किंग कर सकते हैं। ये वाले लेआउट के ऊपर आप लोग को सबको मैंने इसका फ्लोर प्लान भेजा हुआ है। ठीक है, कॉलम्स की मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन